कॉमन जो सवाल होता है उस एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करें, किस प्रोडक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रोडक्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा, बेसिक चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको गाइड करूंगा। प्रोडक्ट ऐसा हो जो साल भर सप्लाई जो है वो आप कर सको। अगर आप सीजनल प्रोडक्ट की तरफ आप जाते हो तो ये एक चैलेंज बन जाता है, जिसको आप विनिंग प्रोडक्ट कहते हो, जिसको आप करके सक्सेसफुल जल्दी हो सकते हो। क्या चीजें जो है आपको एक विनिंग प्रोडक्ट के अंदर देखनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे सवाल की जो हर दफ़ा जो है वो हमसे पूछा जाता है कि भाई हम जो है अपना एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप कैसे जो है वो ये डिसाइड करो कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है आपके बिजनेस के लिए और किस प्रोडक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। इससे पहले कि वो मैं प्रोडक्ट के नाम आपके साथ शेयर करूं, पहले इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन जो सबसे पहले चीज़ जो है वो है मार्केट की डिमांड को समझना कि मार्केट की क्या डिमांड है। देखिए, जो अक्सर जो लोग मेरे पास जो आते हैं ना, जो डिस्कशन कर रहे होते हैं मेरे साथ, तो वो कुछ प्रोडक्ट अपने जहन में भी लेके आते हैं, जो उनके जहन में होते हैं ये प्रोडक्ट। वो मुझसे पूछते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट हम करना चाह रहे हैं, तो हमें बताएं कि ये प्रोडक्ट फिजिबल है कि नहीं, हम कर सकते हैं कि नहीं, अपना मशवरा दें। अब देखिए, मार्केट की डिमांड को कैसे समझा जाता है कि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है कि नहीं, जो आप सोच रहे हो या जो आप करना चाह रहे हो। देखिए, उसके काफ़ी तरीके होते हैं ये डिमांड चेक करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप अपना कॉम्पिटिटर है उसको देख लो कि वो काम कर रहा है कि नहीं, उस प्रोडक्ट में कर रहा है, तो वो उसकी क्या मसरूफियात हैं, वो वेला बैठा रहता है या जो है वो फुर्सत नहीं होती उसको। तो एक तरीका तो ये है, बड़ा सिंपल तरीका है, जाके अपने दूर से अपने कॉम्पिटिटर पे नज़र रखें। ट्रेड डेटा यहाँ पर आता है, ट्रेड डेटा को देखा जाता है, उसके अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो ऑथेंटिक होती हैं और पता चल जाता है कि प्रोडक्ट जो आप करना चाह रहे हो, क्या वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक्सपोर्ट हो रहा है तो कौन सी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो ये ट्रेड डेटा जो है वो ख़रीदना पड़ता है। तो उस ट्रेड डेटा से जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। ये खासकर डिमांड को लेके कि भाई इस प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं। मतलब जो प्रोडक्ट आपके ज़हन के अंदर है ना, आपने डेटा में वो देख लेना है कि वो प्रोडक्ट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है तो जो है वो किस कंट्री के अंदर हो रहा है और कौन कर रहा है, ये भी सारे मतलब अपना कॉम्पिटिटर का नाम, सब चीज़ें पता चल जाती हैं उसके अंदर। अच्छा, ये डेटा कहाँ से मिलेगा, वो स्क्रीन के ऊपर हम नंबर मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप जो है वो मालूमात ले सकते हो इसके हवाले से। इसके अलावा जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो भी कुछ डेटा जो है वो शेयर करता है। तो एक पीडीएफ फाइल जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में जो है वो जो है वो पीडीएफ लिख के मैसेज करें, तो मैं उसका लिंक आपको जो है वो भेज दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके अंदर भी काफ़ी जो है वो डेटा है, जिसके अंदर विनिंग प्रोडक्ट वगैरह के बारे में भी चीज़ें हैं, तो वो भी आप वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा गूगल ट्रेंड, जैसे मैंने कहा, गूगल ट्रेंड से भी कुछ कुछ चीज़ों का आइडिया हो जाता है। और ये तरह की इस तरीके से जो है वो आप मार्केट की डिमांड समझ सकते हो। अच्छा, चलते हैं आगे और बात करते हैं मज़ीद। और देखें, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना जो ऑलरेडी अपनी जो है वो रेपुटेशन बना चुके होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे टेक्सटाइल है, कॉटन है, राइस है, लेदर गुड्स है, स्पोर्ट्स आइटम है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, और मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर पिंक सॉल्ट आ गया, और कॉपर है, ओर है, मैग्नीज है, टैल्क है। इस तरह के जो मिनरल्स हैं, ये बड़े ही जो है वो स्ट्रेंथ है पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप इन कैटेगरी के अंदर जो है वो काम करेंगे तो बायर का ट्रस्ट जो है वो मिलना आसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की रेपुटेशन ऑलरेडी इन प्रोडक्ट के अंदर बनी हुई है। तो इन सेक्टर्स के अंदर अगर आप काम करते हो तो ये बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ गेन की है इन सेक्टर्स के अंदर, तो उसका हेल्प आपको डेफिनेटली मिलेगा। दूसरा है वो है कंपटीशन का एनालिसिस करना। हर प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन होता है, ये देखना ज़रूरी है कि मार्केट में कौन कौन सप्लायर है, कौन कौन सप्लाई कर रहा है इसको, उसका उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस क्या है। ये चीज़ें बड़ी जो है वो देखना ज़रूरी है प्राइस के हवाले से, क्योंकि अगर आप जो है वो ज़्यादा प्राइस दे रहे हो और आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कम प्राइस दे रहा है, तो बायर उनसे ही लेगा, आपसे नहीं लेगा।
आपको ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें कंपटीशन जो है वो मैनेजेबल हो, ना इतना ज़्यादा हो कि एंट्री ही मुश्किल हो जाए, ना इतना कम हो कि डिमांड ही ना हो। तो ऐसे प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना, ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाना है जिसकी डिमांड हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। वो जब डेटा आपके सामने आएगा उससे ही आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कितने-कितने लोगों ने जो है वो चीज़ें जो है बाहर भेजी हैं, एक्सपोर्ट की हैं, तो उससे काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा हो जाता है। इसके अलावा आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को जो है वो सर्च करें। आप देखें कि सर्च में कौन-कौन से जो है वो एक्सपोर्टर्स आ रहे हैं। जो एक्सपोर्टर्स आ रहे हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं ये। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना। देखिए, सिर्फ डिमांड देखना काफ़ी नहीं होता, प्रॉफिट मार्जिन भी चेक करें। अपने प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट निकालें, रॉ मटेरियल, पैकिंग, शिपिंग, कस्टम्स और जो भी सर्टिफिकेशन का खर्चा है, लेबर, फिर देखें कि बायर जो प्राइस आपको दे रहा है, यानी देने को रेडी है, उस प्राइस में जो है कुछ अच्छा प्रॉफिट आपको बचता है कि नहीं बचता। अब टारगेट देखें, ये रखें कि एक्सपोर्ट के बाद भी आपको मतलब जो टारगेट रखना है, ये कोशिश करनी है कि 20% तक जो है वो प्रॉफिट आपको बचे। अब ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, कुछ प्रोडक्ट के अंदर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कम होता है और कुछ के अंदर जो है वो ज़्यादा होता है। कोशिश करनी है कि 20% तक आप बचा सको। अगर 20% आप बचा लेते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन ये आपने डिसाइड करना है बायर के जो है वो रिस्पॉन्स के ऊपर। कभी-कभी जब आप बायर को स्टार्टिंग के अंदर जब प्राइस देना शुरू करोगे तो उनके रिस्पॉन्स से ही पता चल जाएगा कि प्राइस आपने सही दी है या गलत दी है। बायर से फीडबैक लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सिर्फ आपने प्राइस दे के छोड़ दिया। आप प्राइस जब उनको दें तो उनसे जो है वो फीडबैक भी लें। तो भई मैंने प्राइस दिया, आपने उसका फीडबैक नहीं दिया, बताएँ क्या इश्यू है? तो इस तरीके से भी होगी। अच्छे प्रॉफिट मार्जिन वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, मार्जिन अच्छा है तो वो प्रोडक्ट आपने उठा लेना है। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद देखते हैं और क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए एक विनिंग प्रोडक्ट के अंदर। अब उसके अंदर आपने देखनी है क्वालिटी और कंप्लायंस चेक भी होता है उसके अंदर। ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करें जो आप कंसिस्टेंट क्वालिटी के साथ सप्लाई कर सकें और सर्टिफ़िकेशन का ज़रूर लाज़मी आप पता कर लें कि वो प्रोडक्ट जो है वो करने के लिए कौन-सी सर्टिफ़िकेट चाहिए, वो सर्टिफ़िकेट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है आप ना देखें कि जो जिसके अंदर सर्टिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा चाहिए हो या बहुत मुश्किल हो। अब कैसे पता चले कि किस प्रोडक्ट को करने के लिए कौन-सी सर्टिफ़िकेट चाहिए होती है? तो देखिए, ये जैसे ही आप मार्केट में उतरते हो यानी आपका बायर जो है वही आपको सारी चीज़ें बता रहा होता है। आपका बायर ही आपको एजुकेट करता है। क्योंकि जो आप प्राइस दोगे, चीज़ें होगी, बातें होंगी, फिर डॉक्यूमेंटेशन का आप पूछने भई हमको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ये आपका बायर आपको बताएगा मुझे ये सर्टिफ़िकेट चाहिए। फिर आपने पता लगा लेना है कि वो सर्टिफ़िकेट कैसे मिलती है। ये सर्टिफ़िकेट लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ़ पैसे खर्चे होते हैं। तो कौन से सर्टिफ़िकेट लेना है, अगर एक ही सर्टिफ़िकेट जो है वो बायर जो है वो अलग-अलग बायर एक ही तरह की सर्टिफ़िकेट माँग रहे हैं, मतलब वो प्रोडक्ट जो आप करना चाह रहे हो उसके अंदर उसको अगर करना है तो ये सर्टिफ़िकेट जो बायर कह रहा है लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है आपका बायर ही आपको एजुकेट करता रहेगा और वक़्त के साथ-साथ चीज़ें आप समझते रहोगे अपने प्रोडक्ट के हवाले से। तो ये चीज़ हो गई क्वालिटी और कंप्लायंस की भी बात कर ली कि सर्टिफ़िकेशन ज़रूरी होती है और क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सप्लाई स्टेबिलिटी। देखिए, प्रोडक्ट आपने कोशिश करनी है प्रोडक्ट ऐसा जो है वो चूज़ करना है जो आप साल भर सप्लाई कर सको। ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप सीज़नल प्रोडक्ट की तरफ आप जाते हो तो ये एक चैलेंज बन जाता है क्योंकि ऑफ सीज़न में बायर्स को सप्लाई जो है वो नहीं हो सकती इस सीज़न के अंदर। और जैसे ही सीज़न खत्म हुआ फिर हाथ जो है वो पकड़ के बैठ जाते हैं लोग। अक्सर हमने देखा है जो जो 6 महीने काम करते हैं, वो 3 महीने काम करते हैं, जो सीज़न होता है वो काम करते हैं, फिर पूरा साल फिर वेट करते हैं। तो कोशिश करनी है कि ऐसा प्रोडक्ट ढूँढना है जो साल भर आपका जो है वो काम कर सके। सीज़नल प्रोडक्ट की तरफ अगर जाना है तो फिर जैसे मैंगो आ रहा है, फिर जब मैंगो का सीज़न आए तो मैंगो की तरफ चले जाओ। जो किन्नू का सीज़न आए तो किन्नू की तरफ जो है वो आप चले जाओ। तो इस तरीके से अगर सीज़नल फ्रूट की तरफ जाना है तो फिर मल्टीपल जो है वो प्रोडक्ट की तरफ जाना पड़ता है। और स्टार्टिंग के अंदर किसी पेरिशेबल प्रोडक्ट के अंदर हाथ ना डालो तो बेहतर ही होता है। क्योंकि अगर पेरिशेबल प्रोडक्ट की तरफ अगर आप जाते हो तो फिर आपको जो स्टोरेज जो फैसिलिटी है, प्रोसेसिंग इस तरह की चीज़ें और कोल्ड स्टोरेज ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो कोशिश करना है कि ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जो आप जो है वो अराउंड द ईयर आप कर सको। वो कौन से प्रोडक्ट है मैं आगे जाके ये भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। अभी तो सिर्फ़ मैं आपको क्वालिटीज़ बता रहा हूँ कि कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर। देखिए, बड़ा ऑर्डर लेने से पहले छोटी
टेस्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट यानी करना, यानी सैंपल सेंड करना भी ज़रूरी होता है। अक्सर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर कोई टेस्ट करके ही वो, जैसे मिनरल्स होते हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, बायर वो फिज़िकली माँग रहा होता है कि भई हम लैब में चेक करेंगे, इस तरह की चीज़ें चेक करेंगे, या गारमेंट्स में भी जो है वो मटीरियल चेक करना चाह रहे हैं। तो एक स्मॉल शिपमेंट से भी आप जो है वो चेक कर सकते हो। तो बायर को आप सैंपल भेजें, फीडबैक लें, पैकिंग और क्वालिटी को इम्प्रूव करें। जब रिस्पॉन्स आए तो ही आप जो है वो, अच्छा रिस्पॉन्स आए, चीज़ें सी आपकी जो है अप्रूव हो जाएँ, तो फिर आप जो है बड़ी एक्सपोर्ट शिपमेंट की तरफ आप जा सकते हो। अच्छा, अक्सर सवाल हमसे ये पूछते हैं कि सैंपल अगर बाहर भेजना है, बायर को भेजना है, तो उसके पैसे कौन देगा? देखिए दोस्तों, उसूलन जो हम लोग जो मॉडल अप्लाई करते हैं कि जो सैंपल अगर हम सेंड करते हैं, तो सैंपल की जो कुरियर के जो चार्जेज़ है वो हम बायर से लेते हैं। हम बायर को कहते हैं भाई सैंपल के हम पैसे नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो कुरियर चार्जेज़ हैं, जो डीएचएल के जो चार्जेज़ हैं, वो बायर खुद पे करेगा, और अक्सर बायर खुद पैसे भेजता है, या वो अपना डीएचएल का अकाउंट जो है वो हमें हमारे साथ शेयर कर देता है कि भई आप डीएचएल में जाओ, हमारा अकाउंट ऑलरेडी है, आप इस अकाउंट के अंदर इसको सबमिट कर दो, वो पैसे खुद ही देते हैं। अदरवाइज़ वो पैसे भेजते हैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, अमाउंट होती है, क्योंकि अमाउंट जो आपको पता है वो माँग भी ज़्यादा रहे होते हैं कि भई आप इतने पीसेस भेज दो, या इतने केजी का ये भेज दो। जब वहाँ पता करने जाएँ तो 30,000 की अमाउंट बन रही है, 50,000 की अमाउंट बन रही है। तो इतनी बड़ी-बड़ी अमाउंटें बन रही है, अगर इतनी बड़ी-बड़ी अमाउंट है कि आप सैंपल फ्री में भेजोगे तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी। चलो एक 2-3 हज़ार 5,000 तक का समझ में आता है, अगर कोई सस्ते में जा रहा है तो फिर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप भेज दो। अगर ज़्यादा लग रहे हैं कुरियर चार्जेस तो आप बायर से लाज़मी लें। अच्छा, एक और चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो है यूपीएस, जिसको हम लोग कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते हैं, कि आपका जो जो सेलिंग पॉइंट है वो क्या है। देखिए ये, अब ये मैं बार-बार हम लोगों को भी ये कहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से बेटर क्यों है? मतलब बायर आपका जो है वो क्यों खरीदे? क्या आपकी क्वालिटी सुपीरियर है प्रोडक्ट की? क्या पैकेजिंग जो है आपकी वो यूनिक है? क्या आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो और इको फ्रेंडली या हैंडमेड टैग के साथ जो है वो आप सेल कर रहे हो? बायर हमेशा उस सेलर को प्रेफर करता है जो कुछ अलग ऑफर करता है, डिफरेंट चीज़ जो है वो जो है ऑफर करता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो पहले अपने ज़हन के अंदर आप बना लो, सोच लो, बायर को कॉन्टैक्ट करने से पहले कि भाई आपका प्रोडक्ट यूनिक क्यों है। फिर ये सारी चीज़ें आपने बायर को बतानी है। कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने अभी कहा ना कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर बायर को कन्विंस करने के लिए। देखिए बायर को कन्विंस करने के लिए एक और चीज़ भी टूल जो है वो यूज़ होता है, जिसको बायर सर्च करके ही हमारे पास आ रहा होता है, वो होती है वेबसाइट। वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हमारे जितने, मैं बार-बार कहता हूँ कि हमें जितना बिज़नेस आ रहा होता है वो वेबसाइट के थ्रू ही आ रहा होता है। तो वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वेबसाइट आपने लाज़मी बनानी है अपने बिज़नेस की, और क्योंकि आपका जो बायर है, जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्रिएट करेगी वो आपकी वेबसाइट ही होगी। तो अपने बिज़नेस की वेबसाइट बनवाएँ लाज़मी, और प्रोफेशनल से बनवाएँ। देखिए दोस्तों, एक नया एक्सपोर्टर जब प्रोडक्ट जो है वो चूज़ करता है ना, तो उसको डिमांड, कंपटीशन, प्रॉफिट मार्जिन, क्वालिटी स्टैंडर्ड और सप्लाई स्टेबिलिटी सब कंसीडर करना होता है। जब आप ये सब स्टेप फॉलो करेंगे, तो आप अपना विनिंग प्रोडक्ट चूज़ करने में सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, अब मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, यानी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये प्रोडक्ट जा रहे हैं, और मैंने बहुत दफ़ा ये प्रोडक्ट शेयर किए हैं आपके साथ, और बार-बार मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जो लोग दबा के एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और ये वो प्रोडक्ट हैं जो कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी किए जा सकते हैं। ये वो प्रोडक्ट हैं जिसके बायर्स भी जो है वो ईज़िली मिल जाते हैं। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है, मैं बार-बार कहता हूँ मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है ये, वो है टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल के अंदर गारमेंट्स भी आ जाती है। गारमेंट्स के रेडीमेड के जितने भी आइटम हैं, मेंस हैं, वुमेन्स हैं, किड्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, सारे के सारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल के अंदर मैडम्स हैं, बेड कवर है, बेड शीट है, टॉवल्स हैं, ये भी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और लोग दबा के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपका ये प्रोडक्ट अगर आप अरेंज कर सकते हो, तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो है वो व्हीट स्ट्रॉ है, रूट ग्रास है, जो एनिमल फीड के लिए यूज़ होता है, ये भी एक बेस्ट प्रोडक्ट है, कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी किया जा सकता है।
और ज़्यादातर ये गल्फ़ कंट्री के अंदर जो है ये एक्सपोर्ट होता है। तो ये भी अगर आप कर सकते हो, और ये प्रोडक्ट भी राउंड द ईयर मतलब पूरा साल आप सप्लाई कर सकते हो और बायर पूरा साल ये ले सकते हैं। कंटिन्यू सप्लाई ये हो सकता है, और ये जो है वो डिमांड भी रहती है इसकी कंटिन्यू। इसके अलावा जो है वो लेदर गुड्स आ गए, ग्लव्स आ गए, लेदर गारमेंट्स आ गए, लेदर के आर्टिकल्स आ गए। लेदर की भी बहुत बड़ी डिमांड है, और ये भी छोटे पैमाने पे किया जा सकता है, कम इन्वेस्टमेंट के साथ किया जा सकता है स्मॉल ऑर्डर के तौर पे। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा पिंक सॉल्ट भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, हीरो प्रोडक्ट है हमारा, मैं बार-बार कहता हूँ। पिंक सॉल्ट के अंदर भी आप काम कर सकते हो। पिंक सॉल्ट की भी बहुत सारी वैराइटीज़ बन के जा रही हैं, लैंप बन के जा रही हैं, होल्डर बन के जा रहे हैं, और डिफरेंट प्रोडक्ट ना बहुत किस्म के जो है वो हज़ारों किस्म के प्रोडक्ट बन के यहाँ से पिंक सॉल्ट के अंदर जा रहे हैं। तो पिंक सॉल्ट भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी आप काम कर सकते हो। तो ये वो प्रोडक्ट थे जो बेस्ट यहाँ से प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर हैं। आप मुझे बताएँ कमेंट्स के अंदर आपको जो है वो कौन-सा प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, तो हम उसके ऊपर जो है वो डिटेल के अंदर मैं बता दूँगा कि वो प्रोडक्ट फिज़िबल है कि नहीं, और अगर फिज़िबल है तो किस-किस तरह से चीज़ें होंगी, डिटेल में वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।